हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू। जी हाँ, अब कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। उससे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि इस रिजल्ट के अंतर्गत 25% की वेटिंग और जो सेम ग्रेड पे है, जैसा कि सभी को पता है कि जो पीजीटी का ग्रेड पे है वो 4800 का है। अगर इतने ही ग्रेड पे वाले कोई स्टूडेंट जो पहले से ऑलरेडी सेलेक्ट है और उसने पेपर दिया है, तो उसे बाहर करने की भी बात चल रही है। जिससे जो है क्या होगा कि जो आप लोग हैं या फिर जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनकी मेरिट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि यूपी में 52,317 नई वैकेंसी के संबंध में कि कौन सी वैकेंसी है। जूनियर सहायक की फिर से वैकेंसी आने की एक न्यूज मिली है। साथ ही साथ नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी, जैसा कि मैं हमेशा कह रहा हूँ, उसके संबंध में ही एक अपडेट है। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले जो है टीजीटी पीजीटी रिजल्ट को लेकर के। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आज के सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से बात छपी है कि टीजीटी पीजीटी का परिणाम इसी माह। और इस चीज़ को लेकर के मैंने कल ही बता दिया था कि बहुत जल्द जो है आपका परिणाम आने वाला है। तो पहले से थोड़ा सा हम जान लेते हैं। टीजीटी पीजीटी 2021 का परिणाम इसी महीने देने की तैयारी में है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। साथ ही साथ बोर्ड के द्वारा जो है अभ्यर्थियों द्वारा, आप लोगों के द्वारा जो आपत्तियां दी गई थी, उनका निस्तारण भी विशेषज्ञों की कमेटी के द्वारा जो है करा लिया गया है। यानी सभी तरीके की जो भी आपत्तियां थी, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन कोई गलत है, कई क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन गलत दिए गए थे, उनका निस्तारण कर लिया गया था। यानी कि अब देखने वाली बात यह है कि उसमें से कितने क्वेश्चन आपके और ज़्यादा सही होंगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में सभी स्टूडेंट के 2 से 5 क्वेश्चन तक, किसी-किसी सब्जेक्ट में तो 7 क्वेश्चन तक गलत दिए थे आंसर की में, तो वो सब सही होने की संभावना। यानी कि यहाँ से भी आपका स्कोर जो है वो बढ़ने वाला है और यहाँ स्कोर बढ़ेगा, उधर मेरिट कम होगी, तो इससे क्या होगा, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फाइनल आंसर की रिजल्ट के साथ ही देने की घोषणा भी की थी। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है और कितना जो है आपका स्कोर बढ़ता है, कितने क्वेश्चन आयोग के द्वारा या बोर्ड चयन बोर्ड के द्वारा सही किए जाते हैं। पीजीटी की जो वैकेंसी है, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी, वो 31 अक्टूबर तक पूरा करना है। ये सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। और इस चीज को लेकर के माध्यमिक शिक्षा परिषद किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं बरत रहा। मैंने कहा था कि बिल्कुल युद्ध स्तर पर रिजल्ट को लेकर के आपका कार्य जारी है और संभावना है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में यानी कल के वीडियो में भी बताया था, कि इसी हफ्ते से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, हो सकता है कि इसी वीक के लास्ट तक जो है कोई ना कोई रिजल्ट, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग डेट में रिजल्ट आने हैं, तो कोई ना कोई जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से सभी के रिजल्ट यानी सभी विषयों के रिजल्ट जो है आ जाएंगे। अब बात करते हैं टीजीटी की। पीजीटी का रिजल्ट याद रखना, पीजीटी का जो रिजल्ट है वो पहले आएगा और टीजीटी का ये बाद में आएगा, क्योंकि पीजीटी में इंटरव्यू भी है, सभी को पता है, और टीजीटी में डायरेक्ट अब जो है फाइनल रिजल्ट जारी कर किया जाना है। वहीं दूसरी तरफ बात करें हम, युवा मोर्चा के द्वारा आज 22 सितंबर है, सभी को पता है, आज बहुत जबरदस्त तरीके से चयन बोर्ड के सामने आंदोलन किया जाना है और इस आंदोलन में कुछ मांगे रखी गई हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2021 टीजीटी पीजीटी के सभी विषयों सभी विषयों के परिणाम के साथ 25% की प्रतीक्षा सूची तथा तदर्थ शिक्षकों की रिक्त जो सीटें हैं उन्हें जोड़ने के लिए ऐतिहासिक मांग। ठीक है, आज इस चीज को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जाना है। और अगर ये मांग जो है बिल्कुल सही है, अगर ये जोड़ ली जाती है, इसमें ऐड कर दी जाती है, तो ये मान के चलो कि आपकी मेरिट जो है बहुत ही कम जाने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसके अलावा प्रतियोगी छात्रों की एक और मांग है। वो मांग ये है कि जो सेम ग्रेड पे है, ऐसे कि मान लीजिए पीजीटी का 4800 है, टीजीटी का 4600 ग्रेड पे है, तो अगर इस ग्रेड पे किसी बंदे का सिलेक्शन ऑलरेडी पहले से है तो उसे इस रेस से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, बहुत से अभ्यर्थी अपनी योग्यता का परचम दिखाने के लिए वो पेपर देते हैं
हालांकि उन्हें सिलेक्शन नहीं लेना होता। ऐसे में क्या है कि सीटें खराब होती हैं और जो नए प्रतिभागी होते हैं उनका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो अगर इस तरीके से ये वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाती है, तो वेटिंग लिस्ट से ये है कि अगर इस तरीके का कोई अभ्यर्थी, या फिर कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है जो यहाँ पर पीजीटी का फॉर्म डाले हुए है और उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन ऐन वक्त पे उसका कहीं पीसीएस वगैरह जैसे 5400 ग्रेड पे सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या करता है वो इस पोस्ट को छोड़ देता है। तो ऐसे में एक सीट और बर्बाद हो जाती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ही प्रतियोगी छात्रों के द्वारा 25% जो है प्रतीक्षा सूची की मांग की है। उससे अगर जो भी सीटें खाली होंगी, जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट होंगे, उनको मौका मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो भी पहुँच सकता है आज इस आंदोलन में, तो सभी लोग आप प्रतिभाग करें। आपके भलाई के लिए ही ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो ये तो दोस्तों जो है रही रिजल्ट को लेकर के। अब बात करने वाले हैं कि यूपी में जो है 52,317 पदों पर नई वैकेंसी जूनियर से संबंधित। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जूनियर सहायक और प्रधानाध्यापक को लेकर के ये वैकेंसी आई हुई है। अर्थात इन वैकेंसियों को लेकर के कल एक मीटिंग हुई है और मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि आपको बता दूं दिसंबर 2021 तक ये पद भरे जाने हैं, यानी कि दिसंबर में जो है आपको ज्वाइनिंग दी जानी है। तो एक अच्छा सुनहरा मौका है। जो भी इस फॉर्म को भरना चाहता है, सभी को पता है अभी एग्जाम भी होना है इससे पहले वाले विज्ञापन को लेकर के। तो जो भी एग्जाम दे रहे हैं बहुत अच्छे से एग्जाम दे, और साथ ही साथ जो चाहते हैं कि भाई ये फॉर्म हम नहीं भर पाए थे, इसे भरना है, तो निश्चित तौर पर वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। सुनहरा अवसर है, चुनावी वर्ष आने वाला है, सभी को पता है, और बहुत ज़्यादा वैकेंसी सभी डिपार्टमेंट में निकलने वाली है। तो जो भी आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, फिक्स फोकस कर लीजिए। आप एक टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है, उसी से संबंधित ही आप तैयारी करें। चारों तरफ भागने से बेटर है कि एक चीज़ को पकड़ लें और उसी के लिए दिन रात मेहनत करें। ये तैयारी का एक अच्छा माध्यम होता है। तो ये जूनियर सहायक और प्रधानाचार्य से संबंधित जो है 52,317 ये नए पद आने वाले हैं। बहुत जल्द आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें एक कंडीशन रखी गई है, जैसा कि पहले भी था, कि यहाँ पर 60% जो वैकेंसी है वो आपकी पदोन्नति से भरी जाएंगी। याद रखना, पदोन्नति से। और 40% जो है इस पे लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जैसा कि अभी रिटर्न एग्जाम होना है अक्टूबर में। तो ये वाली वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कि नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के अपडेट को लेकर के। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो न्यू टीजीटी पीजीटी वैकेंसी से संबंधित न्यूज है वो यही है कि आज चयन बोर्ड के सामने इस चीज को लेकर के धरना प्रदर्शन है, और यहाँ ये बात की मांग की जा रही है कि 27,000 जो पेंडिंग है पद, जिसके लिए कहीं ना कहीं सरकार ने अनुमति भी प्रदान की है। अब बात आती है चयन बोर्ड की। चयन बोर्ड के द्वारा तत्काल प्रभाव से इसका विज्ञापन जारी किया जाए और उस विज्ञापन के माध्यम से स्टूडेंट को जो है फॉर्म भरने के लिए यानी पेपर देने के लिए मौका देना चाहिए, क्योंकि इसमें चयन बोर्ड ही कहीं ना कहीं देरी कर रहा है। शासन की तरफ से कहीं ना कहीं इसकी अनुमति प्राप्त हो चुकी है। आप इस चक्कर में मत रहें कि विज्ञापन कब आएगा, जब फॉर्म आएंगे तब पढ़ाई करेंगे। एक चीज याद रखना, पढ़ाई अगर आपको लगता है कि मुझे पीजीटी का एग्जाम देना है या टीजीटी का देना है, तो सीधी सी बात है कि आप अभी से अपनी तैयारी के लिए दिन रात बिल्कुल अच्छी तरीके से मेहनत करें, अभी से लग जाए, तभी जा। क्योंकि पिछले पीजीटी हो या टीजीटी हो, सभी ने आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि मेरी तैयारी नहीं हो पाई, मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं अभी से बता रहा हूँ कि टाइम बहुत है अभी, और नवंबर में ये फॉर्म आने की संभावना है। नवंबर में, याद रखना, नवंबर 2021 में ही ये फॉर्म आ जाएंगे और ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने का। मुश्किल से 2 महीने में ही आपका ये पेपर करा लिया जाएगा। क्योंकि अभी चयन बोर्ड क्या है, सबसे ज्यादा जो परेशान है, अपना लगा हुआ युद्ध स्तर पर काम जारी है 2021 के, जिसका भी हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसके जो है पीजीटी और टीजीटी के रिजल्ट को लेकर के। जैसे ही रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद अगला जो उसका कार्य होगा वो यही है, 27,000 पे विज्ञापन निकालना और उसका पेपर कराना। यानी बहुत कम समय मिलने वाला है, अभी से ही आप तैयारी करना शुरू कर दें। मेरे चैनल में जो है सभी विषयों के जो है तैयारी कराई जाती है, तो फटाफट आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से आपको नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए।